स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीयूएसी 6 सेमेस्टर की बुक लिनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी जिसके अंदर हमारा क्या होता था, उसके अंदर होता था कि हम जो वेक्टर्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते थे एक्सटेंशन थ्योरम। मतलब हमारे पास कोई भी अगर जैसे इस तरीके से वेक्टर्स होते थे तो हम छोटे से बड़े वेक्टर्स को एक्सटेंड कर पाते थे, उसके अंदर एक एक वेक्टर ऐड करते जाते थे। ठीक है, वो होती थी हमारी एक्सटेंशन थ्योरम। तो जो यहाँ पे है ना, एक्सटेंशन थ्योरम का ही यूज़ होगा हमारा। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपकी थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब इस चैप्टर में भी, 4th चैप्टर में भी डायमेंशन से रिलेटेड थ्योरम आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेंगी आपकी। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन में क्या है कि डायमेंशन ऑफ लीनियर सम की डायमेंशन है। इफ़ डायमेंशन W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसिस, W1 और W2 दो सब स्पेस हैं ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। बाद में तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा, अब इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या है कि इसको प्रूफ करने के लिए हम ये बात ध्यान से सुन लो कि जैसे डायमेंशन वाली जो भी थ्योरम्स होंगे उनको प्रूव करने के लिए हम जैसे ये वाले टर्म लेके चल रहे हैं, पहले इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम। इनमें से सबसे छोटी टर्म क्या है उसको लेके चलेंगे और बाकी के दो को उससे एक्सटेंड करवा देंगे एक्सटेंशन थ्योरम से। ठीक है, अब देखो W1 में मान लो मेरा कुछ भी है 1 2, ठीक है, W2 में मान लो मेरा ये है 2 3, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या होगा, 2 होगा। तो सबसे छोटा क्या हुआ, इंटरसेक्शन वाली टर्म हुई ना सबसे छोटी। ऑलवेज हमें पता है इंटरसेक्शन वाली टर्म इनसे छोटी ही होगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले इसकी डायमेंशन ले लेंगे। ठीक है, और फिर हमें पता है W1 और W2 इससे बड़े हैं, तो इससे एक्सटेंशन थ्योरम से इसकी हेल्प से, एक्सटेंशन थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर देंगे, इनको एक्सटेंड करवा देंगे। ठीक है, तो सिंस सबसे पहले लिख लेते हैं W1 एंड W2 and W1 intersection W2 be subspecies of vector space। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे कि जो हमारा S है वो इस तरीके का हमने ले लिया है, कैसा, U1 U2 अप टू सोन UL। वो क्या ले लिया मैंने, बी द बेसिस ऑफ, इसका बेसिस W1 इंटरसेक्शन W2। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे छोटा उठाना है। सबसे छोटा क्या, W1 इंटरसेक्शन W2, तो उसका बेसिस ले लिया कोई भी। ठीक है, उसके अंदर मैंने L एलिमेंट ले लिया अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी आप कुछ ले लो। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मैंने क्या ले ली, L ले ली। अगर उसकी डायमेंशन L ले ली तो उसके बेसिस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, L नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि डायमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। तो अगर मैं उसकी डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 L ले रही हूँ तो उसके बेसिस में L एलिमेंट होगा, और वो L एलिमेंट हमने इस तरीके से लिख दी। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये छोटा है, अब एक्सटेंशन थ्योरम की हेल्प से इसको हम एक्सटेंड करके ये वाला सेट भी बना सकते हैं, ये वाला सेट भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि जो W1 है ना, जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो किसके अंदर कंटेन होगा, W1 के अंदर भी कंटेन होगा, W2 के अंदर भी होगा। अगर W1 इंटरसेक्शन W2 W1 के अंदर कंटेन है, देन हमारे पास एक बेसिस होगा किसका, W का भी। W का बेसिस होगा जो सेट मान लो कुछ इस तरीके का होगा, जैसे उसके अंदर ये एलिमेंट तो होंगे, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे W1 के अंदर कंटेन होता है। तो एक्सटेंशन थ्योरम की हेल्प से इसके अंदर हमारे ये वाले एलिमेंट तो होंगे, साथ में कुछ एक्सटेंडेड एलिमेंट भी होंगे। ठीक है, वो हमने मान लिए M एलिमेंट और होंगे, तो ये तो होंगे ही हमारे, जैसे U1 U2 अप टू सोन UL तक। आगे हमने मान लिया अपने V1 V2 अप टू सोन VM तक। ठीक है, तो हमारी जो डायमेंशन ऑफ W1 है वो क्या आ गई, L एलिमेंट ये और M ये, तो L प्लस M। ठीक है, ऑल्सो W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा W2 के अंदर भी कंटेन होता है, तो जो बेसिस ऑफ W2 होगी वो हमने इस तरीके से मान ली, कोई भी B वेक्टर, ये इसके अंदर ये वाले एलिमेंट तो होंगे ही, U1 U2 अप टू सोन UL, साथ में हमने N एलिमेंट्स और ले लिए, और मैंने ऐसे मान लिया W1 W2 अप टू सोन WN। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो गया हमारा, L प्लस N। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस राइट हैंड साइड उठाई है। सबसे पहले मैंने ये टर्म ली सबसे छोटी वाली, तो हमने इसकी डायमेंशन मान ली अपनी मर्जी से L, मतलब उसके अंदर L नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिया। अब ये दोनों इससे बड़े हैं तो एक्सटेंशन थ्योरम के हेल्प से इन दोनों को एक्सटेंड कर सकते हैं इससे।
तो W1 के अंदर ये वाले एलिमेंट होंगे, साथ में कुछ और होंगे, L प्लस एम हो गए, इसके अंदर भी कुछ और होंगे, L प्लस एन हो गए। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये हो गया W1 L प्लस एन, डायमेंशन ऑफ W2 L प्लस एम माइनस ऑफ L, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया L प्लस एम प्लस एन, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो ये इस चीज़ का आंसर है ना वो L प्लस एम प्लस एन आ गया, ठीक है। अब मुझे ये दोनों इक्वल प्रूफ कराने, तो मुझे इसका आंसर भी क्या चाहिए, L प्लस एम प्लस एन चाहिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 भी क्या चाहिए, L प्लस एम प्लस एन। मतलब मेरे पास कोई एक ऐसा बेसिस होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का मतलब क्या है कि हमारे पास W1 प्लस W2 के बेसिस के अंदर L प्लस एम प्लस एन एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा बेसिस मतलब एक ऐसा सेट लेके चलेंगे जिसके अंदर L प्लस एम प्लस एन एलिमेंट होंगे और उसको बेसिस प्रूव कर देंगे, तो फिर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये नहीं आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 का एक ऐसा सेट लेके चलेंगे जिसके अंदर L प्लस एम प्लस एन एलिमेंट होंगे और फिर प्रूव कर देंगे उसको बेसिस, और अगर उसको बेसिस प्रूव कर दिया तो उसकी डायमेंशन L प्लस एम प्लस एन आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे एक S1 सेट जिसके अंदर L प्लस एम प्लस एन एलिमेंट होंगे और उसको क्या प्रूव कराना है, बेसिस प्रूव कराना है, ठीक है। ये है हमारा अब आगे फर्दर कि एक सेट लेंगे जिसके अंदर L प्लस एम प्लस एन एलिमेंट होंगे और उसको क्या प्रूव कराना है, बेसिस, और अगर L प्लस एम प्लस एन एलिमेंट का कोई बेसिस बन गया तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L प्लस एम प्लस एन। तो यही हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रूव कराना है, ठीक है। तो एक सेट ले लेंगे S1, देखो ले लिया, इसके अंदर कितने L प्लस एम प्लस एन हमें चाहिए एलिमेंट, तो हम ले लेते हैं ऐसे U1 U2 अप टू सोन UL, V1 V2 अप टू सोन VM, W1 W2 अप टू सोन WN। तो एलिमेंट ले लिया हमने L प्लस एम प्लस एन। अब जो S1 है उसको क्या प्रूव कराना है, ये जो S1 है वो W1 प्लस W2 का लिया हमने, ठीक है। अब हमें इसको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव कराना है, बेसिस। अगर इसको बेसिस प्रूव करा दिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L प्लस एम प्लस एन, और यही हमें प्रूव करना है थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो इसको बेसिस प्रूव कराने के लिए हमें इसको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, बेसिस के लिए क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इस तरीके से दिखाना होता है। तो पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेट इस तरीके का है तो हमारे पास स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, लेट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। क्या स्केलर होंगे, जैसे A1 A2 AL, फिर B1 B2 BM, फिर C1 C2 CN, इस तरीके से होंगे, सच दैट इन दोनों की प्रोडक्ट अप टू सोन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमने पढ़ रखा है। तो A1 U1 A2 U2 अप टू सोन AL UL प्लस B1 V1 B2 V2 अप टू सोन BM VM प्लस C1 हमारे क्या होगा, C1 W1 प्लस C2 W2 अप टू सोन CM WN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे ये आ गया, ओके। हमने क्या किया था, एक S1 सेट लिया जिसके अंदर L प्लस एम प्लस एन एलिमेंट लिए, इसको हमें बेसिस प्रूव कराना है। बेसिस प्रूव कराने के लिए हमें सबसे पहले इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कराना पड़ेगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए भी हमें, जैसे अब ये 3 टर्म्स में है तो हम क्या करेंगे, इनको 2 टर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ से C1 W1 C2 W2 और CN WN तक की वैल्यू निकाल रही हूँ। कैसे निकलेगी, इन दोनों को उधर लेके जाके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं C1 W1 C2 W2 अप टू सोन CN WN इक्वल्स टू माइनस ऑफ A1 U1 A2 U2 A1 U1 A2 U2 अप टू सोन हमारा AL UL प्लस B1 V1 B2 V2 अप टू सोन BM VM। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये वैल्यू है वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास कोई ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है, 0 प्लस 0 इंटू U1 0 इंटू U2 0 इंटू UL अप टू सोन C1 W1 C2 W2 अप टू सोन CN WN। अभी बताती हूँ मैंने कैसे लिखा है, देखो। अब C1 W1 C2 W2 को मैंने इस फॉर्म में लिखा जिसके अंदर U1 U2 UL V1 V2 VM है, ठीक है। अब जो मेरा देखो जिसके अंदर क्या था, U1 U2 UL V1 V2 VM,
ये हमारा किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, ये हमारा बेसिस, किसका बेसिस था, W1 का। तो ये किसके अंदर बिलोंग हो रहा है हमारा, इस तरीके के एलिमेंट किसके अंदर हैं, W1 के अंदर। तो ये चीज़ जो हमारी किसके अंदर बिलोंग हो रही है, W1 के अंदर। ये हमारे किस देखो मैंने इसको इस तरीके से ही लिखा है। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि U1 U2 UL और W1 W2 WN, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जो हमारे W2 था इसके अंदर किस तरीके का एलिमेंट, U1 U2 UN W1 W2, तो ये किसके अंदर चला गया, W2 वाले के अंदर चला गया। तो किसके अंदर बिलोंग होगा, W2 के अंदर बिलोंग होगा। अब जो ये एलिमेंट है ना C1 वाला और ये वाला, ये W1 में भी है W2 में भी है, तो ये एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। तो C1 W1 C2 W2 अप टू सोन CN W1 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, अब W1 इंटरसेक्शन W2 में चला गया। अब W1 इंटरसेक्शन W2 में किस तरीके के एलिमेंट है, W1 इंटरसेक्शन W2 में हमारे इस तरीके के एलिमेंट है U1 U2 UL टाइप के। ठीक है, अगर इस तरीके के एलिमेंट इसके अंदर हैं तो हम इन एलिमेंट को, अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट को हम इसके टाइप का लिख सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसके एलिमेंट को हम इसके टाइप की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके टाइप के फॉर्म क्या है, U1 U2 UL। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये वाले एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तो D1 U1 D2 U2 अप टू सोन DL UL, इस तरीके से लिख दिया मैंने, C1 W1 C2 W2 अप टू सोन CN W1, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इतना हो गया। अब जो ये वैल्यू है उसको हम इधर ले आएंगे, C1 W1 C2 W2 अप टू सोन CN W1 माइनस D1 U1 D2 U2 माइनस ऑफ DL UL इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया, इसके अंदर किस तरीके के एलिमेंट W1 W2 WN तक U1 U2 UL तक। ठीक है, किस तरीके के एलिमेंट हैं, U1 U2 UL W1 W2 WN तक। और जो ये हैं हमारे, इनकी हमें डायमेंशन पता है, इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं। बेसिस बना रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके स्केलर्स क्या होंगे, सारे के सारे ज़ीरो। तो C1 C2 अप टू सोन CN D1 D2 अप टू सोन DL सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो। तो मतलब जो ये है ना, ये C1 C2 CN ये सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो हो गए। ठीक है, तो यही हमें टारगेट बनाना था कि इनको है ना, जैसे हमारे तीन टर्म्स की फॉर्म में थे, एक वाले को ज़ीरो बनाना था तो ये ज़ीरो हो गए, ये सारे के सारे स्केलर जीरो हो गए। तो यहाँ पे A1 U1 A2 U2 AL UL प्लस B1 V1 B2 V2 BM VM इक्वल्स टू 0 बच गया। ठीक है, तो ये लिख लो A1 U1 A2 U2 अप टू सोन AL UL B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू सोन BM VM, ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब ये U1 U2 UL और V1 V2 VM इस तरीके के एलिमेंट किसके अंदर हैं, U1 U2 UL V1 V2 VM किसके अंदर, W1 के अंदर। W1 क्या है, बेसिस है। बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, ज़ीरो। सारे के सारे स्केलर मतलब A1 A2 अप टू सोन B1 B2 सारे के सारे स्केलर जीरो, सारे के सारे स्केलर जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब ये देखो, ये इक्वेशन बनाई थी, ये C1 C2 ये भी सारे ज़ीरो, A1 A2 B1 B2 ये भी सारे ज़ीरो। इसका मतलब ऑल स्केलर्स आर ज़ीरो। अगर सारे स्केलर जीरो हैं तो ये इक्वेशन कैसी होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी तो फर्स्ट हमारा पार्ट बेसिस के लिए हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना था और एक लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमारा यहाँ पे हो गया प्रूफ। शुरू से देखो, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट से पहले देखो हमने ये वाली चीज़ तो लेके चलनी होती है। तो ये हमने ले ली कि W1 W2 है और W1 W2 ये इंटरसेक्शन मतलब सबसे छोटी वाली टर्म उठाई हमने, उसका हमने अपने आप से कोई सेट लिया, उसकी डायमेंशन हमने ले ली L है। फिर अब ये इनसे बड़े हैं तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन थ्योरम से इनको जनरेट कर सकते हैं, इसमें वेक्टर ऐड करके। तो मैंने मान लिया W1 के अंदर एडिशनल वेक्टर M और है तो इसकी डायमेंशन L प्लस M होगी। और जो हमारे W2 के अंदर है N वेक्टर और हैं एडिशनल तो इसकी डायमेंशन L प्लस N होगी। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया L प्लस M प्लस N। अब हमें तो ये इन थ्योरम में इन दोनों को इक्वल प्रूव करके दिखाना है तो इनका आंसर भी L प्लस M प्लस N होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W L प्लस M प्लस N होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अपनी मर्जी से एक सेट लिया जिसके अंदर L प्लस M प्लस N नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं W1 प्लस W2 का। अगर ये बेसिस प्रूव हो जाए तो उसकी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 L प्लस M प्लस N आ जाएगी। तो हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर हमारे L प्लस M प्लस N एलिमेंट थे। अब उनको बेसिस प्रूव करना, बेसिस के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमने इस तरीके से किया है
कि स्केलर एग्जिस्ट करा दी, इनकी प्रोडक्ट करा इक्वल टू 0। अब C1 W1 एक साइड रखने ना, बाकी सारे एक साइड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो W1 में गया, W2 में गया, ठीक है। अब ये W1 में, ये W2 में, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में इस तरीके के एलिमेंट है U1 U2 UL, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। इधर आ गया। अब इस तरीके के एलिमेंट हमारे किसके अंदर हैं, ये W1 W2 और U1 U2 टाइप के एलिमेंट हमारे इसके अंदर हैं। W2 के अंदर ये ऑलरेडी बेसिस है, बेसिस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो सारे स्केलर 0। फिर इसमें पुट किया, फिर सिमिलर इसमें भी सारे स्केलर 0, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। अब बात बची लीनियर कॉम्बिनेशन वाले की, तो अब वो और प्रूव कर देंगे तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो देखो अब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात प्रूफ करके दिखानी है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या कि L ऑफ S1, मतलब इसको हम S1 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में और लिख सकते हैं, ठीक है। W1 प्लस W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में और लिख सकते हैं, तो ये हमारा फिर प्रूफ हो जाएगा, राइट। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले इसमें इसको इसके अंदर कंटेन कराएंगे और इसको इसके अंदर कंटेन कराएंगे। तो सबसे पहले हम LS कंटेंड इन W1 प्लस W2 कर रहे हैं, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया U टाइप का, जो कि LS1 के अंदर से हमने ले लिया। अब ये क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ये सारे U1 U2 UL U1 U2 VN W1 W2। तो U को हम किस तरीके से ले सकते हैं, इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब A1 U1 A2 U2 इस तरीके से। तो A1 U1 अप टू सोन AL UL प्लस B1 V1 अप टू सोन BM VM, C1 हमारा W1 अप टू सोन CN WN, इस तरीके से हो गई ये टर्म्स, ठीक है। अब जो U है उसको मैं ऐसे लिख दूँ आगे, A1 U1 अप टू सोन AL UL, B1 V1 अप टू सोन BM VM, C1 W1 अप टू सोन CM WN प्लस 0 इंटू U1 अप टू सोन 0 इंटू UL। अब देखो जो U1 UL टाइप के V1 VM टाइप के एलिमेंट किसके अंदर होते थे, U1 U2 और ये V1 VM टाइप के एलिमेंट किसके अंदर होते थे, W1 के अंदर, ठीक है। तो पहली दो टर्म्स तो आपकी जो ये हैं, ये हमारी किसके अंदर से ली है हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1, ये इतनी, ठीक है। अब जिसके अंदर W1, ये मैंने 0 ऑफ इस वजह से लिखा है, 0 ऑफ U1 UL, तो ये तो W1 वाली टर्म है और ये U1 है। इसमें W1 और U1 टाइप की टर्म है, वो किसके अंदर से ली हमने, W2 के अंदर से। तो ये क्या हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W2, तो ये W1 प्लस W2 हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, जो U है वो बिलोंग कर गया इसके अंदर, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। तो L ऑफ S1 कंटेंट हो गया W1 प्लस W2 के अंदर, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी यहाँ से। अब मुझे W1 प्लस W2 को इसके अंदर कंटेन कराना है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, लेट V कंटेन इन W1 प्लस W2, ठीक है। V मैंने इस तरीके से फिर एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ पे जो अल्फ़ा है वो तो W1 का होगा पक्का और बीटा W2 का होगा, ठीक है। तो इस तरीके मैंने एलिमेंट ले लिए। अब W1 के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, W1 के अंदर हमारे जो एलिमेंट है वो इस तरीके के हैं, U1 से UL और V1 से VM टाइप के, मतलब ये U वाले और V वाले टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। और W2 के अंदर हमारे किस तरीके के एलिमेंट हैं, W2 के अंदर हमारे एलिमेंट है U वाले और W वाले, U वाले और W वाले, इस तरीके के एलिमेंट हैं। अगर हम एज ए होल देखें तो ये U V W तीनों टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे इसके अंदर, ये किसकी फॉर्म में होगी, ये तो U V की फॉर्म के एलिमेंट है, ये U W की फॉर्म के एलिमेंट है। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U V टाइप के, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U W टाइप के। तो ये क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U V W टाइप के। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U V W किसके अंदर होगा, हमारा इसके अंदर ही तो होगा, L ऑफ S1 टाइप के। तो V किसके अंदर चला गया, L ऑफ S1, क्यों, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U V W तो सिर्फ और सिर्फ S1 के अंदर है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ LS1, तो W1 प्लस W2 किसके अंदर कंटेन हो गया, LS1 के अंदर कंटेन हो गया। ये हमारे इसके अंदर कंटेन हो गया था, ये इसके अंदर कंटेन हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से थी आपकी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, अच्छे से कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।